आज हम बनाने वाले हैं चावल के फरे। आज हम चावल के फरे एक नए तरीके से बनाने वाले हैं। इसे आप भी सुबह और शाम के खाने बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चावल के फरे बनाना। फरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। तो फरे के लिए हम सबसे पहले आटे को एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो फरे केवल चावल के आटे से बना सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब दोनों आटे और नमक को अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे आपस में अच्छे से मिल जाएं। तब इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। फरे के लिए हम आटे को बहुत गीला नहीं गूँथेंगे, थोड़ा टाइट आटा हमें गूँथना है, जिससे फरे को बनाने में आसानी हो। अगर आटे बहुत ज़्यादा मुलायम रहेंगे तो फरे बनाने में दिक्कत होगी और फरे अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब आप देख सकते हैं आटे को हमने इस तरह से गूँथ कर तैयार कर लिया है। इस तरह का आटा हमने गूँथा है। हमने 1 कप पानी लिया था, थोड़े पानी हमारे बच गए हैं। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए किनारे रख देते हैं, जिससे आटे फूलकर सेट हो जाएं। फरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। दाल फूलने के बाद हमने इसको पानी से साफ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से फूलकर खिल गए हैं। अब दाल को हम पीसेंगे। अब जार में हम दाल को डालकर पीस लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, दाल को सूखा ही पीसेंगे। दाल को हम 2 भागों में करके पीसेंगे। इसी में हम 6 से 7 कलियां लहसुन और 2 हरी मिर्च को डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। सारे दाल को पीसकर हमने बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमने इस तरह का दाल पीसा है। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, सूखा ही पीसा है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। पहले 1 पिंच हींग डाल देते हैं, इससे फरे का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनता है। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब सारे मसाले को हम दाल में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, इतने मसाले में ही दाल को मिलाकर तैयार करना है। आप चाहें तो फरे चने की दाल में भी बना सकते हैं। सारे मसाले को हमने दाल में अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम फरा बनाएंगे। फरे को हम कढ़ाई में पकाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे 3 कप पानी, 1 कप, 2 कप और ये 3 कप। इसी में हम आधी छोटी चम्मच नमक डालकर मिला लेते हैं। अब कढ़ाई को ढककर हम पहले पानी को उबाल लेते हैं। गैस को हम धीम कर देते हैं और जब तक के लिए पानी उबल रहे हैं तब तक के लिए हम फरे को बना लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर आटे हमारे फूलकर सेट हो गए हैं। अब थोड़े से आटे हम हाथ में लेकर इसका लोई बना लेते हैं। हमें इतना बड़ा लोई बनाना है। अब इसको हम दोनों हाथ से मसलते हुए गोल करेंगे और अब इसको हम दोनों हाथ से दाबते हुए चिपटा कर लेते हैं। इसको हम दोनों हाथ से फैलाते हुए बड़ा कर लेते हैं। हम आटे को बहुत पतला नहीं बनाएंगे, इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। लोई को हमने फैलाकर इतना बड़ा बना लिया है। अब इसमें हम पिसा हुआ दाल भरेंगे। दाल हम इसके अंदर 1 चम्मच भरेंगे, जितना इसमें जगह है हम उतना ही भरेंगे। अब इसको हम दोनों साइड से मोड़कर दाल में चिपका देते हैं। ये हमने पहला फरा बना लिया है। इस तरह के हम सारे आटे का फरा बना लेते हैं। हम फरे को अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो छोटे या और बड़े साइज में बना सकते हैं। अगर आप आटे को हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो उसको आप बेलन से बेल कर बना सकते हैं। अब इसको भी दोनों तरफ से मोड़कर फरा बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे फरे बना लिए हैं। अब इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर पानी हमारे अच्छे से उबल रहे हैं। अब ढक्कन हटाकर फरे को हम डाल देते हैं। एक एक करके हम सारे फरे को पानी में डाल देते हैं। फरे को हमने पानी में डाल दिया है। अब इसे हम ढककर मीडियम आंच पर 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर फरे को देख लेते हैं। हम स्पैचुलर से चलाकर फरे को चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं, क्योंकि जब फरे पक जाते हैं तो पूरी तरह टाइट हो जाते हैं।
अब ये फरे अच्छे से पक चुके हैं, ये पूरी तरह से टाइट भी हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और फरे को पानी से बाहर निकाल देते हैं। फरे को हम धीरे धीरे थाली में निकाल लेते हैं। सभी फरे को हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे हल्का ठंडा हो जाए। 2 मिनट बाद फरे हल्के ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम 2 भागों में काट लेते हैं। एक फरे में हम 2 भाग कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो 2 से 3 भाग कर सकते हैं। फरे को काटने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये अंदर तक पक चुके हैं। फरे को हमने 2 भागों में काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फरे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच राई डाल देते हैं। राई को हम चलाते हुए थोड़ा चटका लेते हैं। राई पूरी तरह से चटक गए हैं। अब इसी में 1 कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम हल्का भून लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को हमने हल्का भून लिया है। अब इसी में 1 कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च को डाल देते हैं और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब मसाले को टमाटर प्याज में मिलाते हुए पकाएंगे। हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से गलकर पक न जाए। अब टमाटर अच्छे से गलकर पक गए हैं। इसमें अब हम कटे हुए फरे को डालेंगे। फरे को हम मसाले में मिलाते हुए 2 मिनट तक और पकाएंगे जिससे मसाले फरे पूरी तरह से लिपट जाएं और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। गैस को हमने मीडियम में किया है। फरे को हमने मसाले में मिलाकर फ्राई कर लिया है। अब ये पूरी तरह से मसाले में लिपट कर फ्राई हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और फरे को हम प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल न करें। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे चावल के फरे बनकर तैयार हैं। हमने इस तरह का चावल का फरा बनाया है। इस तरह के चावल का फरा आप आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। अगर आप इसे और चटपटा खाना चाहते हैं तो इसे मसालेदार सब्जी के साथ खाएं। अगर आपने इस तरीके के चावल का फरा कभी नहीं बनाया होगा तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं। यह फरा आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।